फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत रत्न से संबंधित संपूर्ण जानकारी हासिल करने वाले हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ही सहायता करेगी। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही जीके के जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स, भारत रत्न के बारे में सबसे पहले सामान्य जानकारी हम लेंगे, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और यह किस प्रकार का सम्मान है? एक नागरिक सम्मान है। दोस्तों, कौन सा है? नागरिक सम्मान है। और अंतिम बार यह कब दिया गया है? इसी वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है। दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है और इससे पहले यह 3 से कम लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड 5 लोगों को भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। अलंकरणकर्ता कौन है दोस्तों? भारत सरकार। भारत सरकार के द्वारा इसको दिया जाता है और इसका विवरण यह है कि पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि बनी हुई है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि पीपल का पत्ता है जिस पर सूर्य की छवि बनी है और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। क्या? देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा है। दोस्तों, प्रथम अलंकरण यानी पहला जो भारत रत्न था वो किसको दिया गया था? दोस्तों, जो पहला भारत रत्न था 1954 में, वह 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और उसके साथ साथ भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन थे। यानी कि जब 2024 से पहले जब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। तब यह पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। दोस्तों, कितने लोगों को? 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर, जैसे कि यह पुरस्कार कैसे मिलता है, लोगों को कैसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत रत्न के लिए जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या करता है? सिफारिश करता है। राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति इन पुरस्कारों को विभिन्न व्यक्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए देता है। भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या कितनी है? 3 किसी विशेष वर्ष में, लेकिन इस बार रिकॉर्ड 5 लोगों को यह भारत रत्न दिया गया है। कई बार कोई वर्ष ऐसा भी रहा है जिसमें किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इस तरह से यह कोई निश्चित नहीं है कि एक वर्ष में इतने पुरस्कार देने ही देने हैं। अगला प्रश्न है, 1999 में भारत रत्न से कितने? 4 लोगों को सम्मानित किया गया था। कितने? 4 लोगों को। वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके पहले एक साथ 5 लोगों को यह सम्मान नहीं दिया गया है। दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि भारत रत्न कैसे मिलता है। दोस्तों, भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है और यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा में, जैसे कला हो गया, साहित्य हो गई, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल, इनमें अहम योगदान के लिए इस सम्मान को दिया जाता है। उसके साथ 2011 से पहले भारत रत्न सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता था। लेकिन 2014 में क्या हुआ था दोस्तों? 2014 में सचिन तेंदुलकर को उनके खेल के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न दिया गया। उसके बाद से दोस्तों, अब भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो होता है वह किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वह कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र का होना चाहिए। अब किसी भी व्यक्ति को भारत के लिए एक अहम योगदान, जब वो किसी भी क्षेत्र में योगदान करता है, उसके लिए उसको भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है वह है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। फ्रेंड्स, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसको आप याद रखिए, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। जबकि राष्ट्रपति को भारत रत्न किसको देना है, इसकी सलाह कौन देता है?
तो प्रधानमंत्री, पीएम इसकी सलाह देता है किसको? राष्ट्रपति को, कि किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम्स में आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है और भारत रत्न से संबंधित क्वेश्चन अवश्य ही आने वाला है। फ्रेंड्स, जब पहली बार भारत रत्न कब दिए गए थे? 1954 में। तो भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान का वितरण किसने किया था? तो जैसा कि हम जानते हैं भारत रत्न सम्मान का जो वितरण है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और 1954 में भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान का वितरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। दोस्तों, जब भारत रत्न की स्थापना की गई थी तब यह केवल जीवित व्यक्तियों को उनके अहम योगदान के लिए दिया जाता था, लेकिन आपको बताना है मरणोपरांत भी भारत रत्न देने की घोषणा शुरू हुई। और वह कब से शुरू हुई थी? तो फ्रेंड्स, 1955 से मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के पश्चात भी भारत रत्न दिया जाने लगा। तो मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जा सकता है और इस वर्ष जो 5 भारत रत्न दिए गए हैं उनमें से 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत ही दिया गया है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि भारत रत्न भारत का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रेंड्स दिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, भारत रत्न सम्मान तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1954 से देना प्रारंभ किया गया है। शुरू में यह सम्मान मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 में यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। और दोस्तों, सबसे बहुत ही मुख्य बात यह है कि इस सम्मान को जाति, लिंग, व्यवसाय, पद, धर्म इनके भेदभाव के बिना दिया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति इसके पात्र हैं उसको उसके अहम योगदान के लिए यह भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत रत्न के साथ कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत रत्न के साथ कितने रुपए की राशि दी जाती है। तो फ्रेंड्स, भारत रत्न सम्मान के साथ कोई भी राशि नहीं दी जाती, यानी कि 0 रुपए, इसके साथ कोई भी रुपया नहीं दिया जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है उसको विभिन्न सुविधाएं मिलती हैं। कौन सी सुविधाएं? जैसे जीवन भर वह सरकारी एयरलाइंस में मुफ्त हवाई यात्रा कर सकता है और किसी भी राज्य में यात्रा के दौरान राजकीय अतिथि का दर्जा भी उसको मिलता है। इसके साथ साथ यात्रा के दौरान परिवहन, भोजन, आवास की सुविधा भी उसको प्रदान की जाती है। नियम के साथ साथ क्या होता है? सुरक्षा, पासपोर्ट की भी सुविधा उसको मिलती है। सरकारी कार्यक्रमों में जज और सांसदों के ऊपर का दर्जा दिया जाता है। जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उसमें जो वरीयता क्रम है उसमें सांसदों और जज के ऊपर उसको स्थान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिए गए थे? तो फ्रेंड्स, जो पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे वह थे 2 जनवरी 1954 को, लेकिन अब जो भारत रत्न दिया जाता है वह 26 जनवरी को दिया जाता है। 26 जनवरी को कौन सा दिन होता है फ्रेंड्स? भारत का गणतंत्र दिवस होता है। अब राष्ट्रपति के द्वारा जो वितरण किया जाता है भारत रत्न का वह 26 जनवरी को किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला या पहले कौन से व्यक्ति थे? तो फ्रेंड्स, 1954 में, कब? 1954 में जब भारत रत्न दिए गए थे तब 3 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरे थे सीवी रमन। इन तीनों को ही पहली बार भारत रत्न जब पुरस्कार दिया गया है तो तीनों व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था। और दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे? भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे।
वैज्ञानिक सीवी रमन जो थे उन्होंने रमन प्रभाव का सिद्धांत दिया था। किसका? रमन इफेक्ट। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। यह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। दोस्तों कर्पूरी ठाकुर को किस उपाधि से विभूषित किया गया है? तो दोस्तों कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। क्या? जननायक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर ने सर्वप्रथम किस वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस वर्ग को इन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की थी? फ्रेंड्स पिछड़े वर्ग। पिछड़े वर्ग की भारत में सर्वप्रथम आरक्षण देने की जो व्यवस्था है वह कर्पूरी ठाकुर ने किया था। और किस राज्य में? बिहार में, क्योंकि बिहार के ये कौन थे? मुख्यमंत्री थे। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे किसके? कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया है। दोस्तों जो कर्पूरी ठाकुर थे वह सामाजिक न्याय के मसीहा इनको कहा जाता है। इनको एक और उपाधि दी गई है, कौन सी? जननायक की। पढ़ाई में दोस्तों इन्होंने अंग्रेजी की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, कर्पूरी ठाकुर जो थे वह बिहार के मुख्यमंत्री कितने? 2 बार बने। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार बने। देश में पहली बार इन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों। बिहार में उन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा को भी मुफ्त कर दिया था। और इसके साथ साथ जो उर्दू भाषा है उसको इन्होंने दोस्तों बिहार की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलाया था। कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी 2024 को कौन सी 100वीं जयंती मनाई गई है? और दोस्तों इनको पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की वकालत करने के लिए इनको जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? चौधरी चरण सिंह ने। दोस्तों चौधरी चरण सिंह, जिनको हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है। और इनके जीवन से सबसे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा का अंत किया। इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, चौधरी चरण सिंह ने किस सरकारी पद का सृजन किया था? तो दोस्तों इन्होंने उत्तर प्रदेश में लेखपाल जो होता है उस पद का सृजन किया था। लेखपाल का जो मुख्य काम क्या होता है दोस्तों? जमीन का यह क्या करता है? लेखा जोखा रखता है। जमीन का लेखा जोखा रखता है। दोस्तों जो लेखपाल पद का जो सृजन किया था वह किसने? चौधरी चरण सिंह ने किया था। यह जनता पार्टी के कौन थे? महत्वपूर्ण नेता थे, जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। भारत में कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न से अभी तक सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी तक कुल 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कितने? 6 राष्ट्रपतियों को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी, जाकिर हुसैन और एपीजे अब्दुल कलाम। इन 6 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान का आकार कैसा है? तो दोस्तों भारत रत्न सम्मान का आकार है पीपल के पत्ते की तरह। आप इमेज में देख लीजिए, पीपल के पत्ते की तरह इस भारत रत्न सम्मान का आकार है, जिसमें देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है? भारत रत्न। और उसके साथ साथ किसकी इमेज उसमें बनी हुई है? सूर्य की। तो भारत रत्न जो सम्मान है उसकी इमेज आपको याद रखना है, एग्जाम्स में ये भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाला एकमात्र व्यक्ति। तो खेल जगत में अभी तक केवल एकमात्र व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, और वह कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिनको लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। इनको क्या? लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर सबसे युवा व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य, सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। खेल के क्षेत्र में इनको उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको भारत रत्न मिला था। और दोस्तों ये कौन सा खेल खेलते हैं दोस्तों, यह क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे, क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे। इनको लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित पहले वैज्ञानिक कौन है? दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? दोस्तों अभी तक इसके पहले एक वर्ष में केवल 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो दोस्तों एक वर्ष में अधिकतम 5 लोगों को अभी तक भारत रत्न से पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत रत्न किसे देना है, यह सिफारिश राष्ट्रपति को कौन देता है? तो फ्रेंड्स भारत रत्न किस व्यक्ति को दिया जाएगा, यह जो सिफारिश है वह प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है। किसको? राष्ट्रपति को। और वह राष्ट्रपति भारत रत्न का वितरण करता है। भारत रत्न का वितरण करता है कौन? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन है? दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला हैं एस सुब्बालक्ष्मी, जिनको कौन थी? ये संगीतकार थी। इनको भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतकार कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, 2019 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों 2019 में कुल 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। उनमें से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दूसरे थे भूपेन हजारिका, तीसरे थे नाना देशमुख। इन तीनों लोगों को 2019 में क्या दिया गया था? भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार। अगला प्रश्न, एकमात्र उद्योगपति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो दोस्तों वह है JRD टाटा, एकमात्र उद्योगपति जिनको भारत रत्न दिया गया। इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाने लगा? तो दोस्तों जब 1954 में जब भारत रत्न की स्थापना हुई तब मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया जाता था, लेकिन 1950 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाने लगा। कब? 1955 से। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम्स के लिए। भारत रत्न जो है वह बनाया कहाँ जाता है? तो दोस्तों भारत रत्न अलीपुर, जो कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है अलीपुर, वहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति बनी है? तो दोस्तों इमेज में आप देख रहे होंगे भारत रत्न का जो आकार है, आकृति है, उसमें जो आकृति बनी हुई है वह सूर्य की बनी हुई है। उसके साथ साथ देवनागरी लिपि में इसमें भारत रत्न लिखा गया है। इसका आकार कैसा है? पीपल के पत्ते की तरह है, पीपल के पत्ते की तरह इसका आकार है। अगला प्रश्न है, अब तक 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है? तो दोस्तों कुल 53 व्यक्तियों को 2024 तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2024 के पहले कुल 48 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, लेकिन 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। इस तरह से कुल 53 लोगों को अभी तक यानी 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। उनमें से लाल कृष्ण आडवाणी है, MS स्वामीनाथन है, PV नरसिम्हा राव है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। और इसके साथ साथ दोस्तों
चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर। कुल 5 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कौन है? कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जो जनक थे, चौधरी चरण सिंह जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, PV नरसिम्हा राव। दोस्तों इन 5 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।